नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का फिर से स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज जो है आपका 11th की सेकेंड लेक्चर होने वाली है, जो कि आप लोग के लिए स्पेशल क्लास एक प्रकार का चल रहा है। काफ़ी अच्छी क्लासेस चल रही है, सेट का ही है। तो पिछले लेक्चर हम लोग अगर जो आप लोग अभी नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर जो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, तब सेकेंड लेक्चर में आप लोग आइए। उसके बाद ही आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा ये चैप्टर, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी 10th से 11th में आए हो तो काफ़ी सारा जो कंसेप्ट आएगा वो आप लोग के लिए नया रहेगा। जो कुछ आप लोग को समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो हम चाह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से एलेबरेट करके आप लोग को बताएं, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर, इन डबल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। तो ये रहा। ये तो आप लोग के लिए अगर जो कोई आप लोग का सीनियर है, भाई बंधु है, तो उसे आप बता दीजिएगा 7 AM में जो है मैथ का क्लास रोज़ चल रहा है, इवनिंग 7 बजे। किस बैच के लिए? ये जो है 12th बैच का। और आप लोग का जो क्लास 11th का है जो होगा वो मॉर्निंग में कितने बजे है आप लोग को पता ही होगा, बता चुका हूँ। 8 AM मॉर्निंग में आप लोग के लिए लाइव क्लासेस होगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ 8 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। 8 बजे आप लोग को रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और 8 बजे आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, ये क्लास अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि सेट्स को हम किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम उसके बारे में देखे थे, ठीक है। उसी प्रकार से आज हम देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स कितने टाइप का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है रोस्टर, या इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो टाइप है उस टाइप को हम बोलते हैं सेट बिल्डर, ठीक है। तो जो मैं आप लोग के लिए कंसेप्ट दे रहा हूँ, कंसेप्ट कोई भी जो IIT या किसी का भी तैयारी कर रहा है, कंसेप्ट सबके लिए कॉमन होगा। और जो क्लास सेशन के दौरान जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे वो टोटली NCERT का क्वेश्चन रहेगा। NCERT क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम में भी कवर हो जाएगा, और वही NCERT क्वेश्चन का कंसेप्ट जो आता है आपका IIT JEE में भी आता है। और अलग से हम क्या करने वाले हैं, हम लोग और जो हमारा टीम है वो आप लोग के लिए कुछ स्पेशल क्लास लेने वाला है। जो स्पेशल क्लास जो रहेगा वो आप लोग के लिए मान लीजिए कि संडे या सैटरडे को स्पेशल क्लास ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम ज़रूर करेंगे। और सपोर्ट आप लोग कैसे हम लोग को कर सकते हैं? चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो ये 2 टाइप होता है सेट्स का, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो है टेबुलर फॉर्म। पहला हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये नाम क्या है। अब देखो, आप देखे हो ये सेट होता क्या है। तो जैसे कि टेबुलर फॉर्म जो होता है, आप कहीं देखे हो A=, इस प्रकार से सेट लिखे हुए देखे होंगे, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से सेट लिखे देखे हो ना। तो इस प्रकार का जब सेट जो लिखा रहता है वो आपका किस फॉर्म में आता है? टेबुलर फॉर्म में आता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में जो इसको लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में जो है हम लिखते हैं जैसे कि A= लिख देते हैं इस प्रकार से x, और x इज ऑड नेचुरल नंबर, एन डॉट दे दिए, नंबर दे दिए, ठीक है, अप टू 10, ठीक है। ये आप समझ गए। ये इस प्रकार से हम लिखते हैं। मतलब कहने का ये हुआ, टेबुलर फॉर्म जो है इस प्रकार से हम टेबल में हम लिख दिए, ठीक है। और सेट बिल्डर जो है एक प्रकार का हम लैंग्वेज प्रकार से लिखते हैं ना। जैसे कि आपके घर में बोलता है कि देखो जो है इस व्यक्ति के 2 लड़के हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, तो हम लिख दिए कि इस व्यक्ति के 2 लड़के हैं।
इस प्रकार से सेट बिल्डर में लिखें। बट यहाँ पे हम डिफाइन करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति का जो दो लड़के हैं वो ए हैं और कॉमा बी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों का अर्थ, दोनों जो है इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों सेम ही है। तो ये सेट बिल्डर है वो बोल दिया गया है लैंग्वेज में, और उसी को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं एक प्रैक्टिकल वे में, कि इस प्रकार से हम टेबल फॉर्म में लिख दिए कि हम आसानी, इसको देखने से नहीं लग रहा है कि ये है, बट यहाँ पे जब हम ये लिख रहे हैं x जो है आपका ऑड नेचुरल नंबर अप टू 10, तो इसी का हम क्या लिखे हैं यहाँ पे आंसर में लिख दें कि अच्छा हमें a बोल रहा है कि ऑड नंबर है अप टू 10 तक, तो इसका मतलब तो हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। ये चीज़ आप समझ गए, ठीक है। और आप एक चीज़ और आप लोग समझो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर, अब देखते हैं इसका एलेबोरेट करके हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो एग्जांपल में बता दिए ना कि इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। कि आप लोग टेबुलर को इस प्रकार से देखोगे तो टेबुलर फॉर्म में लिखा रहेगा, इस प्रकार से देखोगे तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रहेगा। तो पहला हम देखते हैं सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, जैसे कि देखो कि हम a इक्वल टू x इज टू x इज ऑड नंबर नेचुरल नंबर अप टू 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो, ये जो हम लेटर लिखेंगे ना फर्स्ट वाले को जो हम डिफाइन करें कि ए में जो सेट होगा, तो एक जो हम लिखेंगे ए या लिखें या बी लिखें सी लिखेंगे, वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। और एक्स यहाँ पे जो होता है एक्स जो है कुछ एलिमेंट है, यहाँ पे लिखेंगे सम एलिमेंट होगा। और ये जो हम x लिखे हैं, ये x उसको हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि आखिर x है क्या। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि टू डिफाइन x, ठीक है। x को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेट बिल्डर को हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हम ले लिए यहाँ पे लेते हैं कि v इक्वल टू हम ले लिए हैं y इंटू y इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। और ये ब्रैकेट जरूर रखना, ये जो आपका कौन सा ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट है ना, तो ये ब्रैकेट ही सेट का क्लोजिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट करता है, ठीक है। तो आप ये ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट का भी मत भूलना कब जब भी सेट लिखना था। तो अब देखो बी को हम एक यहाँ पे जो है बी एक सेट लिखे हैं, बी इक्वल टू बाई इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि हम बाई कोड क्या किए यहाँ पे, जो हम वी जो है बाई का सेट जो है उसको हम बाई को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आखिर बाई कहना क्या चाह रहा है, बाई है क्या, ठीक है। तो बाई क्या है कि जितना भी अल्फ़ाबेट में ए टू जेड में ए से लेकर जेड तक जो वोवेल होगा वो आपका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, सेट बिल्डर रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं क्या कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर या टेबुलर लिख सकते हैं। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हम क्या लिखेंगे, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे ना
ए को हम क्या लिखे हैं, x इज ए ऑड नेचुरल नंबर अप टू कहाँ तक, 10 तक। तो टेबुलर में क्या लिखेंगे, इसी का न्यूमेरिकल वैल्यू रिजल्ट में लिख देंगे कि यानी कि हमें वहाँ पे बोला गया है सर कि 1 से लेकर 1 से लेकर 10 तक हमें क्या लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर लिखना है। तो क्या कौन कौन सा होगा ऑड नेचुरल नंबर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड ठीक है, और नेचुरल नंबर अप टू 10 तक लिखना है। तो एक देखो 7 छूट रहा है शायद, 5 7 है, ठीक है, ये भी तो ऑड नंबर है यहाँ। चलो ये तो यहाँ भी देखो 1 लिख, ठीक है, ये आप लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑड नेचुरल नंबर हम लिख दिए, ठीक है। तो इस पर उसका हम यहाँ पे रिजल्ट हम लिख दिए हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पे देखना, हम क्या क्या देख रहे हैं कि ये जो है कॉमा से हर एक चीज़ जो होता है कॉमा से लिखा जाता है सर, को हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं किस चीज़ से, एलिमेंट को, जब हम अंदर जो एलिमेंट लिखा रहा है वो हम सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से। ये तो कैपिटल लेटर में तो होगा ही, कैपिटल लेटर में, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट तो होगा ही, और इसका जो न्यूमेरिकल या जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे। और हम बी में लिखते हैं, जैसे कि बी को हम क्या माने थे वहाँ, बी को हम माने थे यहाँ पे क्या माने थे, देखो क्या है यहाँ पे कि बाई जो है वोवेल इन इंग्लिश में है, जो वोवेल A to Z तक है वो वोवेल हमें लिखना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, AEION। एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी लिखना ये स्मॉल में आएगा, ठीक है, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रिपीटिंग नंबर भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। अगर जो कहेगा कि सर, कोई कह रहा है कि एग्जांपल में सर हमें A इक्वल टू लिखना है 4 2 4 5 3 2 3, तो क्या ये सेट है, तो नहीं, इसको हम करेक्ट करके कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सेट रिपीट नहीं होना चाहिए था, यानी कि 4 2 5 3, इस प्रकार से यही होगा, सेट कहलाएगा, ये आपका सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि रिपीटिंग यहाँ पे हम बोले थे ना कि रिपीटिंग अलाउड नहीं होना चाहिए, जो वेल डिफाइंड फंक्शन जब जहाँ पे हम बात किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, इफ, यहाँ पे लिखते हैं इफ एन एलिमेंट अल्फ़ाबेट्स विल कम, पिछला जो हम यहाँ पे जब बोले थे ना, ये चीज़, ये यहाँ पे जो बोले थे कि अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो आपका स्मॉल लेटर में होगा, वही हम यहाँ पे नोट में हम लिख रहे हैं। इफ़ एन एलिमेंट अल्फ़ाबेट विल कम देन रिप्रेजेंट इन, किस में रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल में हम बताए थे ना, एग्जांपल में हम क्या बताए थे, जैसे कि b इक्वल टू x इज टू x इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, यानी कि b इक्वल टू हम रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम, ये आपका किस फॉर्म में हो गया, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, इस फॉर्म में है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना। और
ये आपका नेक्स्ट लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं सेट बिल्डर, और टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे ए ई आई, ये आपका किस में आ गया टेबुलर फॉर्म में हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमको कोई c इक्वल टू लिखना है, क्या लिखना है x इज टू x इज लेटर ऑफ वर्ड क्या है स्कूल। इस लेटर ऑफ वर्ड को हमको लिखना है टेबुलर फॉर्म में या फिर सेट फॉर्म में लिखना है। ये आपका किस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं आपका सेट बिल्डर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्या करा एक्स लेटर जो है वो क्या है स्कूल का, जो स्कूल जो वर्ड है, इस वर्ड को हमें क्या करना है एक टेबुलर फॉर्म में हमें सेट में लिखना है। तो हम कोई लिख देगा कि देखो सर हम सी तो लिख देंगे, आराम से लिख सकते हैं, सी हो गया, एस हो गया, सी हो गया, एच हो गया, ओ हो गया, ओ हो गया, एल हो गया। हम एक बात और बोले थे कि कैपिटल में नहीं होगा, सारा किस में होगा, सब स्मॉल में होगा। अब बोलेगा कि सर हम तो लिख लिए ये देखो ये सही है ना, तो नहीं, ये हम क्या हम बोलेंगे इसकी ये गलत है, ये गलत है, ये हम ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वर्ड रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो ये दोनों वर्ड रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। हम बताए थे ना रिपीट वर्ड इज नॉट अलाउड इन सेट्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करेक्ट में क्या होगा कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एस सी एच ओ एन एल, ये आपका करेक्ट सेट हो गया है। इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म बोलेंगे ना। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, कंसेप्ट टू बिलोंग्स टू। ये छोटा सा कंसेप्ट है, नया नया वर्ड आएगा आप लोग के लिए। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, इसको हम लिखेंगे। तो ये चीज़ हम देखो कैसे लिखते हैं, बिलोंग्स टू को हम कैसे रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से देखे हो ना, कोई वर्ड लिखा हुआ देखे हो, तो जैसे कि कहीं कहीं देखा होगा बुक में ए लिखा रहता है इस प्रकार से, है ना, या फिर सॉरी इस प्रकार से नहीं, आपका यहाँ पे मैं गलत उल्टा लिख दिया हूँ। कहीं कहीं आप देखते होगे ये लिखा रहता है, कहीं कहीं देखते होगे इस प्रकार से सी इस प्रकार से लिखा रहता है, कहीं इस प्रकार से लिखा। तो हम ये जो कहलाता है ये बिलोंग्स टू कहलाता है, ये नॉट बिलोंग्स टू कहलाता है। ये जो है नॉट बिलोंग्स टू, और ये आपका कहलाएगा यहाँ पे जो है इस प्रकार से, इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे देखते हैं कंसेप्ट, जैसे कि कोई एक हम सेट लिख दिए, एक कोई सेट है, क्या है आपका 1 3 5 7 और 9। ठीक है, ये सेट हम लिख लिए। अब ये सेट हम लिख रहे हैं तो कोई कहेगा कि सर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि 1 जो एलिमेंट है वो ए के सेट में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसका बोल जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू व्हाट ए। ठीक है, और अगर जो हम कहेंगे कि सर अब बताइए हम ये चीज़ लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए, तो कोई बोलेगा कि 2 इसमें बिलोंग कर रहा है ये सेट में, कारण नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नहीं सर, ये आपका इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ठीक है, ये आपका बिलोंग नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे 2
नॉट बिलोंग्स टू व्हाट। ओके, तो आप समझ गए बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू का, नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है। नॉट बिलोंग्स टू मतलब यही हुआ कि ये दो टू जो नंबर है वो इस पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यानी कि ए में सेट नहीं है। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल सेट होता है उसका हम देखते हैं। तो मैथमेटिकल सेट पढ़ने से पहले आप लोग का कुछ कंसेप्ट जानना चाहिए। जानना ये चाहिए कि नंबर होता क्या है। रियल नंबर, रियल नंबर आप लोग को हम एक लेक्चर में टोटल नंबर सिस्टम ख़त्म करते हैं कि एक स्लाइड में। ठीक है, तो रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो ये जो क्लास है हम यहीं पे रोकते हैं, कल हम इसका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ड्यू टू सम एरर आई विल स्टार्ट योर क्लास टुमारो अगेन। ठीक है, तो हम कल के क्लास में देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर देखेंगे और कुछ मैथमेटिकल सेट्स देखेंगे। ठीक है, तो आज हम यही क्लास को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं टुमारो के क्लास में, क्योंकि आज ड्यू टू सम टेक्निकल इशू आई एम अनएबल टू टेक द क्लास। ओके, सॉरी फॉर दैट एरर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।